नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी लोकसभा की चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी रीवा के क्लस्टर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीधी जिले के परसली रेस्ट हाउस में लोकसभा क्षेत्र सीधी के विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर दृष्टि से तैयार रहे। अपना सिंहावलोकन करते हुए कांग्रेस मुक्त पोलिंग के अभियान में जुटे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के रीवा क्लस्टर प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने परसली रिजॉर्ट में आयोजित बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ सशक्तिकरण अभियान के कार्य में जुटे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के तारतम्य में पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की प्रबंध समिति के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा कैबिनेट मंत्री श्री पटेल ने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा और हर कार्य का दायित्वों के साथ उसका महत्व बताया। बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने स्वागत उपरांत कहा कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी को प्रचंड मतों से विजयी श्री करने के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता जनार्दन के साथ तैयार खड़ा है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने चुनाव की तैयारी का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। प्रबंध समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में एक बार फिर से आएगी मोदी सरकार। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने NTV इंडिया न्यूज द्वारा प्रदेश भर के सरपंचों के अधिकार को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प फिर से दोहराया है। इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी देश के मतदाताओं का हृदय से आभार भी व्यक्त करती है। पार्टी का विचार अब देश में ही नहीं, देश के बाहर उसने अपना प्रभाव कायम किया है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हमारा विकास का मॉडल विरासत के साथ ही रहा है। देश की विरासत जो हजारों साल पुरानी, दुनिया में जो किसी के पास नहीं थी, देश की राजनीतिक पार्टियों ने उसकी अनदेखी की। लेकिन आज हम गर्व करते हैं कि देश ही नहीं, देश के भारत का हिंदू या भारतीय इस विकास और विरासत के मॉडल का समर्थन कर रहा है। और इसी नाते पार्टी सदैव कहती है कि हम कार्यकर्ता पहले हैं, विधायक, सांसद और मंत्री बाद में। मुझे रीवा के क्लस्टर की जिम्मेदारी दी है और मैं भी उसी नारे के साथ हूं, इस बार फिर मोदी सरकार। हमारा सवाल है सर आपसे, सरपंचों को जो अधिकार हैं और ये पंचायती राज में जो व्यवस्था है उसके तहत अब सचिवों को और रोजगार सहायकों के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। गांव के सरपंच अब एजेंसी बन के रह गए हैं। सर उनके अधिकार कैसे बढ़े? सारी चीजें अब उनके पास ट्रांसफर हो रही। मुझे लगता है कि मोदी सरकार का जो लक्ष्य है वो सैचुरेशन का लक्ष्य है। बिना मांगे सुविधा देना, धन सीधे पंचायतों में पहुंच रहा है। सम्मिलित हस्ताक्षर से ही वो आहरण होता है। लेकिन कार्य योजना बनाना चुने हुए जनप्रतिनिधि का काम है। उसमें अगर कोई भी इजाफा करने की जरूरत होगी तो मुझे लगता है कि आप मुझे 5-6 महीने का समय जरूर देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि आपको परिणाम दिखने लगेंगे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सीधी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी दावेदारों के नाम को लेकर लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। लोग अलग अलग उम्मीदवारों के उम्मीदवार बनने की बातें कह रहे हैं। उन्हीं दावेदारों में से एक चर्चित नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्ष कांति देव सिंह का नाम भी शामिल है। परसली में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की आयोजित बैठक के बाद NTV इंडिया न्यूज ने एक विशेष मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कांति देव सिंह से लोकसभा क्षेत्र सीधी से चुनाव लड़ने की उनकी दावेदारी को लेकर सीधे सवाल किए, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया और कहा कि पार्टी यदि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताती है और मुझे मौका देती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पे हैं। सर लोकसभा चुनाव सर पे हैं, मध्य प्रदेश को लेकर आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं?
आज हमारे लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक थी। हमारे क्लस्टर प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी अभी बैठक में अपना मार्गदर्शन देके गए हैं। लोकसभा प्रबंधन समिति में बहुत तरह के काम, पार्टी के आगामी कार्यक्रम, अभियान के विषय में चर्चा, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस के तैयार है और चुनाव की तैयारी में हम सब लोग जुटे हुए हैं। आपके नाम को लेकर बहुत चर्चा है कि इस बार दावेदारी आपकी सबसे तगड़ी है। सर, जनता की अपेक्षाएं हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पार्टी से आप अपेक्षा रखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम करते हुए समय गुजर गया और कार्यकर्ता और जनता के दिल में अपार स्नेह है। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे लिए गौरव का विषय है कि लोग चाहते हैं ऐसा। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास जो दायित्व कार्यकर्ता का है वही मेरे लिए सब कुछ है। और इस दायित्व में यदि पार्टी एक जिम्मेदारी देती है तो फिर उसे देखा जाएगा। सीधी लोकसभा की बात करें सर तो यहाँ दावेदार बहुत निकल आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन तगड़ा हो जाता है। पिछली बार महिला सीट थी, इस बार क्या स्थिति लगती है आपको सर? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल में ऐसे अनेक योग्य कार्यकर्ता हैं जो सांसद बनने की योग्यता रखते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमारे कई कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को हक है अपनी बात रखने का, चुनाव में आने का। तो पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी उसको कैंडिडेट बनाएगी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल के फूल को ही हम लोग प्रत्याशी मान के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सर 6 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण लोकसभा स्तरीय बैठक परसली रिजॉर्ट में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति आउईके एवं अजय बिश्नोई की विशिष्ट उपस्थिति और भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति आउईके ने कहा कि लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और गतिविधियां हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा से हम जनता का विश्वास अर्जित करते हुए लोकसभा चुनाव को प्रचंड मतों से जीतने की रणनीति पर कार्य करें। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि सीधी की जनता लोकसभा सीट को प्रचंड मतों से जिताने के लिए तैयार खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान जनता के बीच जाकर करें। मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री और संभागीय संगठन प्रभारी रणबीर सिंह रावत ने कहा कि पार्टी को बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ साथ पार्टी के सिद्धांत और पार्टी कार्यकर्ताओं का त्याग तपस्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 6 फरवरी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति आउईके द्वारा जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समूह नल जल योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्री श्रीमती उइके ने कड़े निर्देश दिए हैं कि हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों में प्रगति लाएं, सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी घरों तक नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। कोई भी बसाहट या मजरा टोला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करें कि डीपीआर में सभी बसाहटें सम्मिलित हैं। मंत्री ने कहा कि भविष्य में डीपीआर निर्माण का कार्य पूरी पारदर्शिता से करें। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा हितग्राहियों से भी चर्चा अवश्य करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने ग्रीष्म ऋतु में सभी बसाहटों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि पंचायत विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जो परियोजनाएं पंचायतों को हस्तांतरित हो गई हैं, उनका सुचारू संचालन तथा व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित कराएं। पंचायत मंत्री ने कहा कि ऐसे बसाहटें जो अभी तक जल जीवन मिशन में सम्मिलित नहीं है, उनके लिए हैंडपंप के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने आश्वस्त किया है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्त कार्यवाहियां निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाएंगी। सीधी प्रवास के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री मझौली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के बनास नदी में निर्मित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण भी किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, वन मंडलाधिकारी श्री क्षितिज कुमार, संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व श्री हरिओम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
श्री राहुल धोटे, अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही, अधीक्षण यंत्री PHE श्री LL धुर्वे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं संविदाकार उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के बाद मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मीडिया द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। NTV इंडिया न्यूज ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से सीधी नगरी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के संबंध में सवाल उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह मेरा विभाग नहीं है, फिर भी मैं चर्चा करूंगी। सीधी शहर में शहरी पेयजल योजना है, 22 करोड़ की लागत से सैंक्शन हुआ था। 10 वर्ष से भी ऊपर हो गए, लेकिन अब तक वो शहरी लोगों को उस योजना का पानी नहीं मिला है। इस ओर क्या आपका ध्यान जाएगा? शहरी योजना मेरे से संबंधित नहीं है। एक बात ये बोलूंगी मैं जी, हमारे शहरी योजना वो नगरीय प्रशासन उसको संचालित करती है, उसकी समीक्षा मैंने नहीं किया है। तो मैम फिर हम ग्रामीण क्षेत्र उसका पानी आज तक नहीं मिला, 22 करोड़ खर्च हो। वो नगरीय विकास का है, वो नगरीय विकास का है, उस पे मैं आपने बताया मैं बात करती हूँ। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड में अब मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में पाला और मैदानी इलाकों में घना कोहरा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह के समय मध्यम से उथला कोहरा, जबकि पहाड़ी इलाकों में पाले का प्रकोप फिलहाल बना रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक दोपहर को धूप खिलने से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में पालों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। MP के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 की मौत, रेस्क्यू के दौरान एक और धमाका। मलबे में दबे लोगों को निकाल रही NDRF, धमाके से 60 से अधिक घरों में लग गई आग। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, वीडियो बना रहे लोग भी चपेट में आए। कई किलोमीटर दूर तक बिखरे, कटे हाथ पैर। MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू, 7.48 लाख स्टूडेंट हो रहे शामिल। और बित्सा में प्रेमी के साथ भागी 2 बच्चों की मां। इंस्टाग्राम पर हुआ था युवक से प्यार, आरोपी के खिलाफ पत्नी ने की थी शिकायत। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पेपर लीक चीटिंग पर 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा से पास, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। PM मोदी ने कहा, हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन ने पूछा, उन्हें कैसे पता क्या इसका राज्य EVM में छुपा है। उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश, कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों। और केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ED। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।